अगर कोई डाउट आती तो भी डिस्कस करेंगे, पहले एक बार अपने आप कॉपी पे डिस्कस करो। नोट्स में कोई इसका आंसर नहीं देखेगा, अपने आप ईमानदारी से करके देखो, नहीं होगा तो मैं सोल्व कराऊंगा इसे। सर हर्ष, हाँ बोलो बेटा। सर जैसे आपने ये बताया था कि मतलब ई नोट सेल माइन इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, हाँ बिल्कुल। इसमें ई नोट कैथोड होता है या ई कैथोड होता है? ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड, और कैथोड में भी कौन सा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, यस माइनस सर। ई एनोड, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल। यस सर। ठीक है ना, तो नोट होता है। अब पूछो ना ई क्या होता है। ई, अगर खाली ई की बात करो तो ये आपका होगा जब स्टैंडर्ड कंडीशन में था तो ई सेल था, माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग क्यू, एन। ये होता है ई। ई कैथ खाली देखो, कोई आपसे पूछे ये कुछ होता है, ये कुछ नहीं होता, इसकी हम बात ही नहीं करते। चलो करो इसे सॉल्व। आयुष आया वही क्लास के भैया, अंदर। हाँ बोलो बेटा। ये जो फर्स्ट लाइन में 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसका कुछ काम है? इसका कोई यूज नहीं है, आपको याद, देखो एक इसका भी बताता हूँ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। देखो इसका पता ही क्या यूज है, कोई यूज नहीं है वैसे तो, देखो क्या है, अगर फिर भी देखना चाहते हो देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। हमारा एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, हमारा अगर आपको एक्चुअल फॉर्मूला याद हो तो ये था 2.303 आर टी अपॉन एन इंटू 96500 था, और यहां पर आर की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी, 8.314, और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी रखी थी हमने, 298। क्यों रखी थी वैल्यू, क्योंकि 25 प्लस 273, और ये हमारा कितना था 298। तो एक्चुअली इसका कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो हमने 25 डिग्री सेल्सियस को ही मान के डिराइव किया था। आपको ये सॉल्व करने में टाइम ना लगे, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना 0.0591 आएगा इसे पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद। किसने पूछा था बेटा, समझ में आया? हाँ भैया हाँ भैया, आ गया। ठीक, हाँ बोलो बेटा। इसमें जो ये निकल वाला है, हम्म। इसमें 2+ बाद में क्यों दे रखा है, पहले नहीं देना चाहिए था? आपको याद है मैंने एक बात बताई थी, आपको चाहे कुछ भी दे रखा हो, आपको सोचना हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल रिस्पेक्ट में है। देखो मेरी एक बात दोबारा सुनो, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना। ये तो देखो ये सेल आपको बता रहा है कि वर्किंग कैसे हो रही है, कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है, ये अच्छा सॉरी, ओके, आप ये कहना चाहते हो, ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, जो आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो, ठीक है मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे थे। हाँ भैया, ये हाँ आपने मुझे बताया ठीक था कि ठीक सेल हमेशा ठीक ऐसे ही ठीक है, रहता ठीक है। है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। टाइपिंग एरर है, ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, नोट्स में भी गलती होगी फिर तो ये, क्योंकि मैंने वहीं से कॉपी किया इस क्वेश्चन में। ठीक है भैया। करो इसे, इतने में नोट्स में भी ठीक कर देता हूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा कहाँ पर गलती थी। करो जल्दी से। भैया नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, आप कैसे हो? बढ़िया। अमीशा, बेटा ध्यान सुनना एक बार, क्वेश्चन ठीक है जो लिखा हुआ ना, क्वेश्चन ठीक है, लेकिन ये सेल की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये सेल की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ध्यान सुनना, ये सेल की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ध्यान सुनना क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब क्या है। एग्जामिनर ने आपको ये मान के भी दिया हो सकता है, देखो ध्यान सुनो, एग्जामिनर के हिसाब से ये भी हो सकता है, उसने एक्चुअली यहां पर एंड लगाया है, सोल्ट ब्रिज नहीं लगाया बेटा, ये सेल की रिप्रेजेंटेशन नहीं है पहली बात तो। अब कहना क्या चाहते हो, मतलब ये है बेटा, अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को करने से पहले कंसेप्ट से बताना मुझे, ध्यान से सुनना एक बार, सारे बच्चे एक बार देखो, सारे बच्चे एक बार स्क्रीन पे देखो, कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, फिर कह रहा हूं एक बार वंश को कनेक्ट होने दो। हाँ भाई पुलकित तो हमेशा लेट क्यों आता है भाई क्लास के अंदर, पुलकित सॉरी भैया, कल से आ जाऊंगी। हमेशा लेट आता है। देखो इधर, ध्यान से देखो बेटा, मुझे एक बात का जवाब देना अभी। मैंने बोला ए प्लस से ए, आपका जो पोटेंशियल है वो +2 वोल्ट है, बी से बी प्लस है, वो है +3 वोल्ट,
सी से सी प्लस है, या एक काम करते हैं, यही दो सेल दे रखे हैं। मुझे ये बताओ, अगर मुझे किसी को कैथोड बनाना हो तो किसे कैथोड मानूंगा? अगर मुझे ए और बी में से किसी को कैथोड बनाना है तो किसे बनाना फायदेमंद है? बी को। बी को। क्यों? रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसका। बिल्कुल गलत इसमें जवाब सर है। वो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल तो डिफरेंस। मुझे मुझे ये बताइए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पहले तो मुझे ये बता। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है भैया ये। फिर सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर इसको लेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी इसकी। शाबाश, देखो इधर ध्यान सुनना, मेरे को देखना कैथोड, ध्यान सुनना, मैंने क्वेश्चन क्या बोला है, मैंने बोला आपको कैथोड लेना है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या देखना पड़ेगा आपको? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या ये रिडक्शन, पोटेंशियल क्या ये ए का रिडक्शन पोटेंशियल है? अभी बेटा क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल है? नहीं भैया, ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। तो मुझे इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कैसे बनाना पड़ेगा इसको? ऐसे। क्या आंसर हो जाएगा? -2 वोल्ट। बी प्लस से बी कितना होगा? -3 वोल्ट। क्या अब ये रिडक्शन पोटेंशियल है? क्या अब ये रिडक्शन हाँ पोटेंशियल है? भैया। अब बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? ए का। ए का। तो ए का। ए को आप कैथोड लोगे। समझ में आई बात? मुझे ये बताओ, एनोड लेना है, एनोड को किस पे किसे लूं? बी को भैया। कैसे लिया जाए बेटा? बी को। क्यों? बी को। क्योंकि बी एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो उसका क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमें क्या दे रखा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। किसकी ज्यादा वैल्यू है? बी की। अब यहां पर देखो, उसने एक्चुअली आपको ये नहीं बताया किसे एनोड लेना है किसे कैथोड लेना है, आपको खुद डिसाइड करना है। अब चेक करो, एनोड, ध्यान सुनना मेरी बात को बेटा, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, मुझे कैथोड लेना है। कैथोड पे क्या चेक करना पड़ेगा मुझे? रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन होता है। इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? निकल का भैया। हाँ, तो आपको ये निकल क्या होगा आपका? निकल को क्या बनाना पड़ेगा? कैथोड। अब जो दूसरा बच गया वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? एनोड। अब देखो, एनोड। आप इसकी सेल की रिप्रेजेंटेशन दोबारा लिखोगे, क्योंकि उसने आपको बताया नहीं है। समझ में आई बेटा? एक्चुअली उसने आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दी नहीं है, आपने सिर्फ आपको ये बताया है कि दो हाफ सेल लिए मैंने, एक हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा आपका रिडक्शन हाफ सेल। जिसपे रिडक्शन होती है उसे हाफ सेल बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल, जिसपे ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को, अब करो। भैया हाँ बोल भाई। एक बार रिपीट करना है कैसे बनाया सॉल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज क्या बनाया इसके अंदर? देखिए डबल डंडे, दो डंडे लगा दिए सोल्ट ब्रिज के नाम पे। अरे मतलब ये कैसे लिखा है ये? कैसे लिखा? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। हाँ, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे? एनोड पे क्या लिया मैंने? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम पे क्या होता है? तो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+ लिखा। फिर क्या आता बीच में? सॉल्ट ब्रिज। और फिर क्या लिखते हैं? कैथोड। कैथोड क्या हमारा यहाँ पे? निकल। और जिस पे क्या होता है? रिडक्शन। तो इसे रिडक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एन फैक्टर बताओ कितना आया? 6। अभी कितना एन फैक्टर बेटा? 6 भैया। शशिकांत आप बताओ। 6 ही है सर। आयुष आप लेट क्यों आते हो बेटा? आप भी लेट हो आज। कोशिश थोड़ा जल्दी करा, मैंने 50 पे शुरू कर दी थी क्लास। देखो इधर, तान्या बेटा आपका आंसर आया। हाँ, देखो कैसे, 6 आया। देखो कैसे करेंगे शुरुआत। एल्यूमिनियम से क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम। ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर क्या आपका? निकल से क्या बन रहा है आपका? निकल +2 से क्या बन रहा है आपका? निकल। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन है? 2 इलेक्ट्रॉन का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। देखो जब तक इलेक्ट्रॉन इक्वल ना हो ना, जब इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखो। तो यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 3 से, और इसे कर दो डिवाइड, सॉरी ऐड। अब क्या हो जाएगा आपका? 2 एल्यूमिनियम
प्लस 3 निकल प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे आपके, लिख देता हूँ बाकी ये लो। अब देखो आगे, 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3 निकल प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, एन फैक्टर कितना है आपका 6। ओके, अब ई नोट निकालो, ई नोट सेल निकालो कितना क्या होता है, ई नोट सेल क्या होता है, ई कैथोड 1.419 ई भैया। एनोड, कैथोड पे 1.41। ठीक है, कैथोड क्या बेटा यहाँ पे मुझे ये बताओ, कैथोड क्या है यहाँ पर, आयुष कैथोड कौन है बेटा यहाँ पे, आयुष देखो राइट साइड में जो होता है कैथोड, लेफ्ट साइड में क्या होता है एनोड, हमेशा बाय कन्वेंशन बताया था ना लोन का फॉर्मूला, LOAN लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। ठीक है, देखो इधर आगे, अब कैथोड पे क्या है मेरा निकल, निकल का क्या देखो, क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, चेक करो क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल है, क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, पहले तो चेक करो, हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, चेक करना है उससे पहले कि कभी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो नहीं दे रखा, रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है भैया कितना दे दोनों रखा है ये -0.25 वोल्ट, माइनस इसे कितना हो जाएगा -1.66, कितना आया सॉल्व करके जल्दी से बताओ, 1.41। 1.4 वोल्ट, बस सब कुछ तो हो गया। अब देखो अब देखो ध्यान से, हमारा फॉर्मूला क्या था, पहले इक्वेशन लिख ले एक बार उसकी, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 निकल प्लस 2 गिव्स आउट 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3 निकल, ये हमारी इक्वेशन थी। अब देखो हमारा फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log Q। Q कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, देखो मैं फिर कह रहा हूं बेटा, आप बुक्स के अंदर जाओगे ना, देखो आप बुक्स खोलोगे अगर प्रदीप, तो पता क्या लिखा मिलेगा इस फॉर्मूले में, इसमें आपको क्या लिखा मिल सकता है, आपको एनोड बाय कैथोड लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, लोग एनोड बाय, देखो ऐसे लोग एनोड बाय कैथोड करके लिखा मिलेगा, उसका कोई फायदा नहीं है, जब आपको इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी फिर भी क्यों अपने अपने आप पे बोझ डाल रहे हो, तो सिंपल लिखो, इसके अंदर क्या लिखोगे, और अच्छा कुछ बुक्स में ना इसको भी चेंज कर देंगे, प्लस की फॉर्म में लिख देंगे, कैसे समझाता हूं, कुछ बुक्स में क्या लिखा मिलेगा, एनोड बाय कैथोड लिखा मिलेगा, देखो ऐसे, और कुछ बुक्स में फिर क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को क्या कर देंगे, थोड़ा सा चेंज करके लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्लस 0.0591 अपॉन एन लोग कैथोड बाय एनोड लिख देंगे। इतने सारे फॉर्मूले दे रखे बुक्स के अंदर, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए कह रहा हूं बेमतलब मत परेशान हो जाओ, परेशान नहीं होना, एक फॉर्मूला ध्यान रखो, पूरे चैप्टर में इस फॉर्मूले को चेंज नहीं होने दूंगा, भरोसा दिलाता हूं आपको, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा आपको। भैया हाँ बोलो, कहीं ऐसा भी आएगा फॉर्मूला जिस कि हम अगर वैसे करेंगे नॉर्मल सोल्व तो होएगा नहीं, फॉर्मूले से ही होएगा। हाँ बिल्कुल होगा, पीएच के फॉर्मूले में, देखो इधर आगे, स्कूल में हमारे वो चल रहा है केमिकल काइनेटिक, बढ़िया, तो मैम कह रही थी कि अगर इसको क्वेश्चन को आप वैसे सोल्व करोगे ना तो उसका आंसर गलत आ जाएगा। कैसे सोल्व करोगे मतलब, मतलब नॉर्मली अगर आप वो लगाते हो ना फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, तो ठीक आएगा। कौन सा यूं ही फॉर्मूला, ध्यान ध्यान नहीं मेरे। पूरी बात बता करो भाई, पूरी पूछा करो मैडम से, हो सकता है मैडम ठीक कह रही हो, देखो इधर, अब देखो यहाँ क्या लिखूंगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, इसकी पावर कितनी लो, आयुष लिखो मेरे को एक बार बेटा इसे, आयुष क्यू की वैल्यू लिखवा मेरे को, क्या लिखूं, आयुष लिखवा भाई, सागर, ये दोनों हमेशा पता नहीं कैसे रहते, इन्हें सुनता ही नहीं सुनता पता नहीं, हर्ष लिखो बेटा, हर्ष, वंश, वंश आवाज आ रही है बेटा, तो फिर लिखो बेटा एक बार इसे, क्यों कैसे लिखूंगा बताओ, आता है लिखना मुझे ये बता पहले तो, मैं बताऊं भैया, 1 मिनट रुक जा भाई, लो अभी सर।
अभी आप बताओ, अभी। नहीं पता भैया। हाँ नहीं पता, सारे ऐसे ही। अब तो पूछने लगा किसी को नहीं पता। देखो अब ध्यान सुनना कैसे लिखने हैं। मुझे पता है भैया। रुक जा, शांति रख। देखो कैसे लिखना है, वंश ध्यान से सुनना। मेरी इक्वेशन देख, दोबारा लिख रहा हूं, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 निकल। शशिकांत आपको पता है कैसे लिखते हैं? यस सर। चलो देखो क्यू कैसे लिखना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन होती है, क्या होता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब देखो कैसे लिखना, प्रोडक्ट क्या है मेरा, यहां बताओ प्रोडक्ट में क्या है। हाँ बेटा, प्रोडक्ट में ये है वंश, अभी। हाँ जी भैया। तो प्रोडक्ट में लिखवा जल्दी से, क्या लिखूं? एल्यूमिनियम 3 प्लस लिख दूं? हाँ जी। इसकी पावर कितनी लिखूं? इसके आगे क्या लिखा हुआ है? 2 तो इसकी पावर 2। दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है? निकल निकल। इसकी पावर कितनी है? 3 3। ठीक है, नीचे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बताओ कि क्या लिखूं? निकल एल्यूमिनियम प्लस इसकी पावर कितनी लिखूं? जल्दी से बताओ। बी। 3, शाबाश। फिर एल्यूमिनियम सर की सर आपने पावर, प्लस प्लस 2 हाँ 2 आएगा यहाँ, आप 3 लिख भैया दिया। निकल निकल प्लस 2 नहीं आएगा। एक सेकंड निकल रुको। के निकल सर अच्छा सॉरी सॉरी। निक- अब देखो, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज किस पे नहीं है? इस पे कोई चार्ज नहीं है ना, इसको हटा दो। इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसे हटा दो। तो यहां से भी इसे हटा देंगे, क्योंकि 1 लिखा जाएगा। कोई पूछे ना क्यों हटा दिए, तो आप ये बोलोगे कि इनकी फिर कंसेंट्रेशन की मैंने, वो- इनकी कंसेंट्रेशन मैंने 1 पुट कर दी। और 1 की पावर क्या होती है? कुछ भी पावर रख लो, 1 की पावर कुछ भी लिख लो, 1 ही आएगा। और 1 इंटू 1 करोगे तब भी भैया, तो इसलिए मैंने इनकी हटा दिया, लिखे ही नहीं। हमारे काम का ये है सिर्फ। समझ में आया? अभी यस सर समझ आ गए वंश आप भैया। आया? फिर पूछा करना भाई, अगर नहीं समझ में, अगर बेटा मैं फिर कह रहा हूं, देखो ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा मतलब जो नुकसान है ना, कि आप लोग एक्टिव नहीं रहते, आप लोग पैसिव बन के रहते हो। चुपचाप टीचर बताएगा तो सुन लेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है। बेटा आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको खुद क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, उछल उछले खुद पूछने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे आपके चेहरे नहीं पढ़ पाऊंगा भाई। ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मैं आप लोगों के चेहरे नहीं पढ़ पाता। अब चेहरे नहीं पढ़ पाऊंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि हाँ इसे समझ में आया नहीं आया? ध्यान से सुनो। अब तो इस पे क्या लिख दिया मैंने? एल्यूमिनियम 3 प्लस की पावर 2, इसकी निकल। एक्टिव रहो भाई, एक्टिव। मैं फिर कह रहा हूं, एक्टिवली बिहेव करो। अब एल्यूमिनियम की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है, चेक करो कितनी दे रखी है एल्यूमिनियम की कंसेंट्रेशन। कितनी कंसेंट्रेशन है? देखो, जो आप कभी अगर आपसे कोई पूछे ना कि हमने भैया 1 क्यों ली, सॉलिड, 0.001। सॉलिड और लिक्विड की हमेशा कंसेंट्रेशन 1 लिखी जाती है, ये रीजन है। आयनिक की नहीं, इसलिए ध्यान रखना। अब देखो यहां पर एल्यूमिनियम कितनी है, एल्यूमिनियम कंसेंट्रेशन कितनी है, लिख देता हूं अलग से। एल्यूमिनियम की कंसेंट्रेशन है 0.0011 मोलर। 0.001। और निकल की कितनी है? 0.50। हाँ बेटा, ये समझ में आया? क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं 10⁻³ और इसको क्या ये लिखा जा सकता है 5 × 10⁻⁻1? क्या ये लिखा जा सकता है? बोलो बेटा। हाँ जी भैया। अब देखो आगे, 1.41 माइनस 0.0591 अपॉन 6। आयुष तेरे को आवाज आ रही है मेरी? सागर, देखो क्या ऐसे लिखा जाएगा, मुझे ये बताओ। हाँ बेटा, क्या ऐसे लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ। हाँ भैया। अब इसे सॉल्व करें एक बार। इसको अलग से सॉल्व इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। इसकी पावर 2 और नीचे क्या है 5 × 10⁻⁻1। अलग से सॉल्व कर रहा हूं मैं, आप एक साथ भी कर सकते हो सॉल्व, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या इसको ये लिखा जा सकता है log 10⁻⁻6। और इसको क्या लिखा जा सकता है 5 की पावर, हाँ भाई क्या लिखा जा सकता है?
5 की पावर 3 भैया। 5 की पावर 3 इंटू 10⁻³ -3। क्या है हमारे पास यहाँ से लोग, क्या है यहाँ से आंसर हमारे पास 10⁻³ अपॉन 5 का क्यूब, 125। क्या ये आएगा? नहीं, इसे ऐसे मत हाँ सॉल्व करो, मैं वही तो चाहता हूँ, मैं वही तो देखना चाहता हूँ आप कैसे सॉल्व कर रहे हो इसे। ऐसे नहीं करना सॉल्व जैसे आप लोग कर रहे हो अभी से। मुझे ये बताओ तो ये m/n वाली हाँ आइडेंटिटी लगा रही हूँ। हाँ आइडेंटिटी लगाओ यार। log m minus log n। क्या करूं? log 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 m 10 की minus 10 पावर रेज टू माइनस पावर 10 माइनस 3 माइनस log minus 5 रेज log टू पावर 5 3, ऐसे करो इसे सॉल्व। अब क्या बनेगा? -3 आगे आ -3 जाएगा, into log के पावर 10। -3 log 10 log 10 माइनस 3 minus log 5, 3 क्या ये बनेगा? हाँ भैया। log 10 की वैल्यू 1, तो -3 इंटू 1 -3 -3 log 5 की वैल्यू कितनी है? 0.6990। दोबारा बोल कितनी है? 0 पॉइंट 0.6 0.6990 है ना। इसे सॉल्व करो, कितना आएगा यहाँ से आंसर? log -3 8 भैया। क्या आएगा बेटा? 0 पॉइंट मल्टीप्लाई कर लिया ओके। अच्छा मेरे को तो करनी आती ही नहीं है। भैया 6.4950। एक सेकंड, किसकी वैल्यू आई है? -3 किसकी, इसकी वैल्यू आई है? इसकी वैल्यू बता रहे हो आप? नहीं भैया पूरे की इसकी पूरी -3 into 1 के साथ। माइनस, ये जो पूरी टर्म है इसकी बता रही हूँ मैं तो। हाँ कितना आया बताओ? 6.4950। 6.4950। 950। इतनी खतरनाक आएगी? अच्छा भैया जी, अगर इधर ये log 10 रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 125 करके देखे ना तो log 8 आ गया, क्योंकि वो 1000 बन जाएगा और फिर ये 125 से डिवाइड करेंगे तो log 8 आ रही है इसकी वैल्यू। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, किसकी वैल्यू आ रही log 8? log 10 रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय log 5 की पावर 3 को करते हाँ हैं तो सॉल्व। अच्छा, तो log 8 आ रहा है डायरेक्ट। हाँ भैया, क्योंकि वो 1000 डिवाइड बाय 125 हो जाएगा ना तो 8 आ जाएगा आंसर। बिना आइडेंटिटी लगाए भैया, आइडेंटिटी से तो आंसर आ ही नहीं ना। 0.01 ये इसको कह रहे हो आप 125 ऐसे? सर कैसे कह ऐसे रहे हो? थोड़ी ना सॉल्व हो सकता। कैसे कह रहे हो मतलब मैं भैया समझा। हाँ इसने 10 की पावर -3 को 1000 लिख दिया 1/1000 की जगह। हाँ ये गलती होगी भैया। मैं वही कह रहा हूँ, वो कैसे कर रखा है। चलो बताओ, आगे चलें। एक मिनट रुक जाओ यार, तुम लोगों ने मेरे को, मैं कैलकुलेशन कर रहा था मैं और अटका दिया। 3 सर इसकी इंटू तो ये है -5.09। भैया जब 3 को 0.6990 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2.0970 आ रही है। एक बच्चा बताओ इसका क्या आंसर है, जल्दी से बताओ। कि एक मिनट रुक जाओ, मैं सॉल्व कर -5.09 लेता हूँ, रुक जाओ। -3 माइनस 0.6990 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 0 327, टू आएगा भैया। हाँ हाँ वही लिख रहा हूँ, मेरा पेन नहीं चल रहा, क्या हो गया? ये आ गया। वही आ गई हाँ सर भैया -5। यही आई। -3 -2.0970 कितना है यहाँ से? 0790.5, ये आया आपका आंसर यहाँ से? हाँ भाई यही आया आंसर आया है। ये तो भैया कुछ -6 कह रहे थे। वही मैं देख रहा था, माइनस क्या है सर? यही आया। बस इसे पुट मेरा कर भी दे, यही है। इसको पुट कर दे यहाँ पर, इज इक्वल टू 1.41 माइनस 0.0591 अपॉन 6 इंटू माइनस 5.09
कितना आया है 0970। इसे सॉल्व करो, ये आंसर आएगा 1.41 प्लस में हो जाएगा, लेकिन क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.0591 अपॉन 6 इंटू 5.0970। यह आएगा आपका 1.46। यही है भैया, यही है। ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा हो जाएगा सॉल्व, जल्दी से बताओ, बताओ भाई। रिया बोलो बेटा, समझ में आया ये? हो गया भैया। तान्या आप बताओ। वंश, हाँ भैया। सागर आप कर रहे हो बेटा? अब सागर तो पता ही नहीं, आवाज भी आ रही नहीं आ रही, इसका कोई रिप्लाई नहीं आता मेरे पास। निशित, हाँ भैया। हर्ष आप बताओ। हो गया भैया। वो भैया पहला पानी आ गया था, फिर नू चला गया था मैं। अच्छा निशिता आप बताओ बेटा। हो गया भैया। चलो इसी बात पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। सब कुछ दे रखा है इसके अंदर, एन की वैल्यू दे रखी है, ई नोट की वैल्यू दे रखी है, बस मुझे ये चेक करना आपको सॉल्व करना आया नहीं आया, मुझे सिर्फ ये देखना है। सब कुछ दे रखा है इस क्वेश्चन में, सब कुछ, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। मुझे ना ये चेक करना है कि क्या आपको क्यू लिखना आता है, मुझे सिर्फ इतना चेक करना है क्या आपको क्यू लिखना आता है, मुझे सिर्फ ये चेक करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ट्राई करो फिर देखते हैं इसे, इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन करेंगे 2-3 दिन लगातार, अभी 2-3 दिन और न्यूमेरिकल करेंगे इसमें, जब तक हर बच्चा मेरे को ये लगेगा ना हाँ, तब तक नहीं आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद भी फिर एक न्यूमेरिकल, फिर बैटरी, चैप्टर कंप्लीट। कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं रह गया अभी हमारा, सिर्फ एक कंडक्टेंस की, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का पार्ट रहता है हमारा, वो आराम से कर लेंगे। एक हफ्ते और लगेगा अभी चैप्टर में, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम टाइम देंगे इस पे, अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे। स्कूल में भैया इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स भी हो गया। भाई तो स्कूल को मत कंपेयर करा कर मेरे साथ, मैंने कई बार बोला है, स्कूल के हिसाब से कराऊंगा ना तो सारे भाग जाओगे तुम यहाँ से, एक भी नहीं दिखेगा यहाँ पे। ऐसे तो स्टार्ट होगी। शशिकांत अपना बता, कितने हो गए तेरे स्कूल में चैप्टर, इसे पता है? ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। तुमसे ज्यादा तेज है हमारे वहां पे एक टीचर ऋषिकुल स्कूल में, है ना? काइनेटिक्स हो गया ना तुम्हारे स्कूल में शायद? सर काइनेटिक्स थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया तो। और उसका भी 10 चैप्टर लगभग हो ही गया। अब बता पुलकित, कौन तेज है? ये ऋषिकुल स्कूल क्या है भैया, ये इतना सारा सिलेबस जो हो गया। हाँ मेरे हैप्पी चाइल्ड स्कूल में अभी तक एक चैप्टर हुआ है। फिर भैया आप टीचर हो वहाँ पे तो। बता तो रहा हूँ, वहां पर देखो एक चैप्टर हुआ, और मैं तुम जैसे बच्चों को देखता हूँ, तुम स्कूलों की सुनता हूँ, तो मेरे को बड़ा हैरानी होती है कैसे इतने सारे चैप्टर करा दिए उन्होंने। फिर भैया हमारी मैडम ने ट्यूशन पे भी इतना ही करा दिया अपने। महान है तुम्हारे टीचर, चलो अच्छी बात है। नहीं नहीं होते हैं कुछ, देखो बच्चों को समझ में आ रहा होगा ना, अगर तुम भी मेरे को अगर साथ ही साथ रिप्लाई करो तो हम भी इतनी फास्ट हो, लेकिन मैं फास्ट चल नहीं सकता ना, मेरे साथ सारे बच्चे ऐसे नहीं है ना जो कोऑर्डिनेट कर सके। देखो इस क्वेश्चन को देखो एक बार जल्दी से, इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या निकालना है, ई सेल। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log क्यू। देखो सब कुछ दे रखा है, ई नोट की वैल्यू दे रखी है, निकालने की जरूरत है क्या? हाँ बेटा, नहीं भैया। नहीं निकालनी। एन की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी, बैलेंस करके पहले ही दे नहीं रखी है, भैया 6 दे रखी है। दे रखी है। अब क्या भाई साहब, कौन बच गया? log क्यू। log क्यू भी देखो इक्वेशन तक बना के दे रखी है, निकाल ले log क्यू।
सागर बताएगा एक बार जल्दी से, लोग क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू की वैल्यू बता। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट क्या लिखूं, Product by reactant. बताओ जल्दी से। क्रोमियम प्लस 3 की पावर कितनी लिखूं, 2। वाटर लिखूं, वाटर को लिखने की जरूरत है, मैंने बता दिया लिक्विड की पावर, लिक्विड लिक्विड 1 लेना है, नहीं लिखने की जरूरत है जरूरत यार। ही नहीं, जो लिखने की जरूरत नहीं उसे छोड़ दिया करो, यार लिखना था तो लिख लो कोई बात नहीं। और आगे देखो Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट से आए, क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन है, इसकी पावर कितनी लिखूं, 1 भैया, लिखने की तो जरूरत नहीं है इसको भी अपन, लिखने की H प्लस लिखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है क्योंकि आयन है, नहीं। आयन आयन को लिखेंगे, मैंने बताया था ना जिसपे चार्ज हो उसे लिखा जाएगा। अब यहां पर कुल मिला के किसे हटा सकता हूं, सिर्फ वाटर को, ये आपका क्यू है, समझ में आया बेटा। अब देखो क्रोमियम की कितनी कंसंट्रेशन दे रखी है, 0.020 0.20। की पावर 2। पोटेशियम डाइक्रोमेट देखो इसने ना Cr2O7 की कंसंट्रेशन नहीं दी है बेटा, ध्यान सुनो, इसने इसकी कंसंट्रेशन नहीं दी है, इसने कंसंट्रेशन दी है, दोबारा कनेक्ट हो जाना बेटा, क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली होगी शायद। इसने कंसंट्रेशन इसकी दी है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की दी है, डाइक्रोमेट की नहीं दी, ध्यान सुनो, डाइक्रोमेट की नहीं दी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की दी है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रोमेट के आयन की कंसंट्रेशन सेम रहेगी क्योंकि ये यहीं से तो आया है, तो इसकी कितनी लेंगे 0.1 की पावर 1। H प्लस की कंसंट्रेशन देखो देखो ये दे रखी, कितनी हो जाएगी ये 1.010 की पावर इंटू 10⁻⁻4 की पावर 14। क्लास डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, दोबारा कनेक्ट करना एक बार। बेटा एक बार देखो दोबारा से, बेटा एक बार दोबारा देखो, एक बार एक छोटी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है, देखो ये वैल्यू ये नहीं है, ये है 1.0 इंटू 10⁻⁻4 है, इसे करेक्ट कर लेना। 0.20 की पावर 2, इसकी डाइक्रोमेट की कितनी देर की कंसेंट्रेशन 0.1 की पावर 1, हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन है देखो 1 इंटू 10⁻⁻4 की पावर 14। और एक बात बताओ, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ध्यान सुनना, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 1 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ध्यान सुनना। 1 इंटू 10⁻⁻, अगर 1 है, सिर्फ 1 है तभी कह रहा हूं मैं, अगर 1 है तो डायरेक्ट 10⁻⁻4 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इसे सॉल्व करना बस, बाकी सब कुछ आपको दे ही रखा है। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log क्यू। देखो अब कैसे करेंगे सॉल्व, ई नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1.33 माइनस 0.0591 अपॉन 6, एन फैक्टर 6 है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है यहाँ पे, log कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.20 की पावर 2, 0.1 की पावर 1,
10⁻⁻⁴ की पावर 4। इसे सॉल्व करो, बहुत आसान आंसर आएगा, जल्दी से करो, सिंपल है, सॉल्व करो एक बार। बोलो बेटा। ये 14 नहीं आएगा, 10 की -4 की 40। 14, दोबारा बोलो एक बार। 10 की पावर, हाँ 14 आएगा, सॉरी सॉरी हाँ सॉरी सॉरी 14 आएगा, ठीक है ठीक है, 14 आएगा। करीबन 6-7 महीने के बाद ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो सारे सब कुछ मतलब वो कंसंट्रेशन हमारी नहीं रहती। जब हम ही मतलब एकदम से बहुत चीजें देखते हैं ना, दिमाग में एकदम नहीं रहती, चीजें सोच रहे होते हैं। इधर तो तुम घूमते, जब तुम्हें पढ़ाते हो कम से कम तुम्हारी कॉपियां चेक कर लेते हैं, यहाँ वो भी नहीं देख सकते कि हाँ हमारी गलती, हमें खुद ही नहीं पता गलती, हाँ हमने कुछ गलती कर दी, टाइपिंग मिस्टेक। चलो सॉल्व करें या क्या? सॉल्व सॉल्व करें, खुद ही बताओ आंसर। ट्राई करो बेटा, हर बच्चे को मैं कह रहा हूँ कॉपी पे प्लीज ट्राई करो, प्लीज कह रहा हूँ ट्राई करो, क्योंकि अगर आप नहीं ट्राई किया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा ट्राई करने का, ध्यान रखना। डेली अगर 2 न्यूमेरिकल भी करते हैं ना, एक भी न्यूमेरिकल करते हैं, मुझे उसमें संतुष्टि है कि एक तो किया कम से कम अपने आप। और इन 3 चैप्टर में, फर्स्ट 3 चैप्टर्स में जनरली न्यूमेरिकल पार्ट ही कवर होता है, थ्योरेटिकल पार्ट है ही नहीं जो आपसे कुछ पूछे, कोई डेरिवेशन होते ही नहीं इनके अंदर की कोई आपसे डेरिवेशन पूछेगा। केमिकल काइनेटिक्स में आपके डेरिवेशन है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के, सेकंड के तो है ही नहीं, सॉरी, फर्स्ट और जीरो ऑर्डर के। इनको ये आज तक का रिकॉर्ड है, एक बार कभी आया हुआ नहीं, तो उसके बाद कभी आज तक कभी आए नहीं इनके डेरिवेशन, टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है। अगर मैं इन तीनों चैप्टर को स्किप कर दूं तो मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करना था, तो ऑर्गेनिक भी स्टार्ट नहीं कर सकता बिना केमिकल काइनेटिक्स के, मैं ऑर्गेनिक भी स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर SN1 SN2 मैकेनिज्म है। वो SN1 वहां पे फर्स्ट ऑर्डर, SN2 सेकंड ऑर्डर है, वो समझ में नहीं, सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है, तो इसलिए वो चैप्टर भी शुरू नहीं कर सकता मैं। अगर कोई मुझे बोले ना कि सरफेस केमिस्ट्री कर लो सर, वहां पर भी आपका फ्रेंडली आइसोथर्मल की इक्वेशन है, वहां पर भी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है, मतलब केमिकल काइनेटिक्स वगैरह में वहां पर भी नहीं जा सकता, मेटलर्जी में भी नहीं जा भैया सकता। इसको हाँ बोलो। इसको सॉल्व करने के बाद log 4 into 10 raised to the power 55 आ रहा है। हाँ log 4 into 10⁻55 आएगा, और log 10⁻55 को सॉल्व करो, 55 आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होगी। हाँ तो भैया 55.6020 आएगा। 55 पॉइंट, देखो एक बार, कुछ 6020। समथिंग कुछ ऐसा ही आना चाहिए, बाकी एक बार देखो एक बार, मैं करता हूँ सॉल्व, देखो इधर। आयुष कर रहे हो ट्राई बेटा? सागर बहुत बहुत मंदी आवाज आती है भाई माइक से तेरी, बहुत लो, मैं बहुत ध्यान से सुनता था ताकि हाँ पता चलता है कि हाँ कोई बच्चा ऐसा है। 0.20 की पावर 2 है, 0.1 की पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है? 10⁻⁻4 की पावर 14 है। देखो इधर, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? मैं पहले अलग से वैल्यू सॉल्व कर लूँ इसकी, log को अलग से सॉल्व कर लिया करो ताकि बाद में परेशानी ना होना पड़े, मैं हमेशा अलग से सॉल्व करता हूँ इसे। देखो log 0.20 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? अलग से सॉल्व करते हैं एक बार इसे 0.1 को 10⁻⁻1 लिख लेते हैं, इसको 10⁻14 इंटू कितना आएगा? 14, 56 56 आएगा, 10⁻⁻56। माइनस इसको क्या लिख 56 इसको ये लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1 10 की पावर -1 की पावर की पावर नहीं, 10⁻⁻1 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे। क्या हाँ लिखेंगे इसे? भैया log 4 इंटू 4 into 10 10⁻⁻4 पावर -4 -2 सॉरी 4 नहीं -2, भैया 2 10⁻⁻1 इंटू 10⁻56। अब देखो कितना हो जाएगा, देखो जब log 4 into 10 raised to बेस जब सेम होते तो ऐड हो जाते हैं, कितना हो जाएगा? 10⁻�57। ऊपर 57 कितना बचेगा? 5 इंटू 4 इंटू 10⁻2, कितना बचेगा यहाँ पर? ये 4 इंटू 10 4 into 10 raised to the power पावर, देखो एक 55 मिनट, देखो एक मिनट रुको बेटा, ये 55 और ये कितना बचेगा? सिर्फ नीचे 10⁻55, ऊपर जाए कितना हो जाएगा? ये 4 इंटू 10⁻55। मुझे ये बताओ क्या ये बचेगा?
क्या ये वैल्यू आएगी इस पूरे को सॉल्व करेंगे? हाँ शशिकांत बेटा, तो क्या इसे ये लिख सकता 1.33 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लोग 6 into 4 इंटू 10⁵55, क्या ये लिखा जा सकता है? मैंने तुम्हारे सामने sir. सॉल्व किया है ताकि तुम्हें ये ना लगे कि सर तो बाद में पीछे से सॉल्व करे। मैं तुम्हारे सामने सॉल्व करता ताकि दो दिक्कत हो तुम्हारे सामने हो, इसे अलग से सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि साथ के साथ बार बार लिखोगे परेशान हो जाओगे खुद भी खुद। और देखो इसे log 4 इंटू 10⁵55 को भी सॉल्व करते हैं। आइडेंटिटी बताई थी मैंने, क्या लिख सकते हैं इसे? log 4 प्लस log 10⁵55 लिख सकते हैं इसे। कितना हो हाँ जाएगा जी। ये? log 4 प्लस 55 log 4 10। प्लस 55 log 10। अच्छा log 4 प्लस 55 हो जाए, क्योंकि log 10 की वैल्यू कितनी है? 1। 1 होती तो ये बचेगा। log 4 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताओ? 0.6020। 6020 प्लस 55। 6 हाँ, तो सॉल्व कर, 55.602। अब देखो इधर, 5.6020 अब हम इसे पुट करते हैं, देखो कैसे, कितना आ जाएगा? 55.6020। अब देखो 1.33 माइनस 0.0591 अपॉन 6 इंटू 55.6020। सॉल्व करो इसे जल्दी से, मैं टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करो इसे, ये मत सोचो कि कैलकुलेटर से मत करा करो इसे सॉल्व, ट्राई करो खुद, मैं वेट करूंगा तुम्हारे लिए। ये आएगा बेटा। अब इसे राउंड ऑफ कर ले, यहाँ पे 55 कर लेते हैं इसे डायरेक्ट, 54 आएगा, 55 कर देते, 547 आ रहा है तो 55 कर लिया। कितना आएगा भैया आंसर? 0.782 आ रहा है। 782। 0.75 आना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी चेक कर लो, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ जो। 0.79 आएगा भैया। 7-9 या 7-8 कर सकते हो, 7-8 आ रहा है, ठीक है ठीक है, 783 के करीब, या आप इसे ठीक है भैया। बोलो बेटा, इतना समझ में आया? जल्दी से बता मुझे, सागर, निशिता, हाँ भैया। वंश, आपको समझ में आया कुछ? कल हाँ भैया, आ गया। अगर कल की क्लास किसी ने अटेंड नहीं की थी तो प्लीज पहले वीडियो देख लो एक बार, कल का लेक्चर पे ही सारा काम चल रहा है ये। मोहित, आपको आ रहा बेटा समझ में? अंकुर, चलो आ रहा है भाई। एक शानदार क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इसका आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। अच्छा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? स्टैंडर्ड पूछा है, मतलब डेल्टा जी नोट, क्या पूछा है? डेल्टा जी नोट। स्टैंडर्ड का मतलब देखो, पढ़ते, स्टैंडर्ड का मतलब होता है नोट, गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब डेल्टा जी। फॉर्मूला क्या था याद है? माइनस एन एफ -NF ई नोट सेल। G नॉट सेल। अब ये देखो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा है, ई नोट की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1.1 वोल्ट। फेराडे की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? नहीं पता, 96500 कूलम होती है। एन की वैल्यू बताओ इस फॉर्मूले में कितनी आएगी? इस इक्वेशन में कितना चेंज आ रहा है बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है? +2 का। कितने का है बेटा? 2 का, शाबाश। देखो जिंक जीरो, 2 देखो का भैया। Zn से Zn+2 कितना गया, कितना चेंज आया? 2 का।
कॉपर ने टेक पार्ट किया, कॉपर +2 ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे? 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने बता दिया जब सेम हो तो वही आंसर हो जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो n की वैल्यू कितनी आई? 2। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 2 इंटू -9296500 इंटू 1.1। बताओ आंसर सॉल्व करो, कितना ये आंसर आएगा? -2122300 -2122300। डबल और जीरो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। क्या यूनिट होती है? जूल। अब कुछ बुक्स में शायद हो सकता है इसे किलो जूल में भी लिख रखा हो, तो उसे कन्वर्ट कर लेना अपने हिसाब से। इतना लिखोगे तो भी ठीक होगा। यहां तक बताओ किसी बच्चे कोई दिक्कत है? यहां तक बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो। अब कुछ नहीं भैया। थोड़े से आसान आसान क्वेश्चन करते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ कुछ सीखते हैं, कुछ नया सीखने को देखते हैं कितना आता है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन है आपको ना, मैं आपको कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, ध्यान सुनना प्लीज मेरी बात को। ये क्वेश्चन ना 100% आते हैं, ध्यान रखना। मैंने इसकी वैल्यू दी 2 वोल्ट, बी से बी प्लस दी वैल्यू मैंने +3 वोल्ट। बताओ विच इज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरा क्वेश्चन, किसे कैथोड लें, किसे एनोड लें? बताओ। भैया सर फर्स्ट का तो बी आएगा, एक सेकंड, सारे सेकंड सॉल्व का करो। ए। सेकंड पहले सारे सॉल्व करो। अभी 2 दे रहा हूं, 4-5 दूंगा अभी। अब प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन ऐसा, 6 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं और पूछा है बताओ कौन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर। अभी सिंपल 2 से लेके सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिर कह रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनना। भैया हाँ बोलो। रिड्यूसिंग एजेंट तो ये है। सोचने दे मेरे को, क्या बोला? रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन, गलत है। कैसे भैया, इसका ऑक्सीडेशन दे रखा है यही ना तो ये। होगा भैया। ये होगा पक्का? नहीं सर हाँ, बी होगा, उल्टा होता है। जैसे दो ही है, कुछ अगर तो होगा। भैया अगर यही थी। आप ऑक्सीडेशन पे होता है डिपेंड करता है भैया। क्या? आप पे डिपेंड करता है आप किसके साथ हो। मैं तो सबके साथ हूँ भाई, मैं, मेरे साथ तो भगवान ही नहीं साथ दे रहा ये ज्यादा कोई। मतलब ए ऑप्शन के साथ या बी ऑप्शन में। एग्जाम में क्वेश्चन देखो, पहले तो समझते रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। भैया बी है। हाँ बी है इसका आंसर। देखो इधर, मुझे ये बताओ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? अच्छा एजेंट क्या होता है? पासपोर्ट एजेंट होता है। पासपोर्ट एजेंट अपना पासपोर्ट बनवाता है, दूसरे का पासपोर्ट बनवाता है, मुझे ये बताओ। हाँ भाई, दूसरे का भैया। दूसरे का। तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करेगा ना, खुद थोड़ी रिड्यूस होगा। खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। तो इटसेल्फ क्या होगा? वो ऑक्सीडाइज। तो क्या देखना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल देख लो किसका ज्यादा है, वही रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा होगा। चेक करो, बी है भैया बी। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग तो, पोटेंशियल है? हाँ है। क्या ये हाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? हाँ है। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? तो फर्स्ट का आंसर बी भैया, और इसका? सेकंड का ए। 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 कैथोड कौन होगा? कैथोड का जिसका रिडक्शन ज्यादा हो। रिडक्शन ज्यादा किसका होगा? जिसका ए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो, ऑक्सीडेशन मतलब ए। पोटेंशियल कम होगा। ये और आंसर। इसका बी। एक क्वेश्चन देते हैं, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? पहले तो हैंड रेज कर दो अपने इसी पे। क्या होता है वो तुम्हारा रेज हैंड होता है कुछ, जिसे नहीं समझ में आया दोबारा बताता हूँ। पुलकित, नहीं समझ में आया? जिसे समझ में नहीं आ आया गया आ हैंड, गया। ईमानदारी से हैंड रेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। किसे नहीं आया? अंकुर, ठीक है, ओके। अंकुर देख बेटा, देखो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज। अगर जिसे खुद का ऑक्सीडेशन करना है, बोलो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? ज्यादा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख किसका है? पहले तो मुझे देखो, पहले तो मुझे ये बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है, ये बताओ मुझे। ये दोनों क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसकी वैल्यू ज्यादा है? बी की। बी की। तो इसलिए बी रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है। ठीक है। अब देख ऑक्सीडेशन एजेंट देखना है। एजेंट
अपना खुद क्या करेगा, रिड्यूस, इटसेल्फ क्या करेगा, रिड्यूस। reduce, जो खुद रिड्यूस होगा मतलब उसका क्या देखना पड़ेगा हमें, रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल तो नहीं है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इनकी वैल्यू क्या करते हैं उल्टी, -2 हाँ -3, वैल्यू किसकी कम, किसकी ज्यादा है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, -2, एक ही, तो आंसर ये हो जाएगा। अब कैथोड में बता एक मुझे, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। रिडक्शन, तो रिडक्शन के लिए क्या देखना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वही क्या हो जाएगा, कैथोड पे, और जो रिड्यूसिंग एजेंट था वही क्या हो जाएगा, एनोड पे। एक क्वेश्चन देता हूँ ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन देता हूँ नेक्स्ट, देखना एक बार। पहले तो मुझे ना जवाब दो, मुझे ये बताओ, ये पोटेंशियल जो दिया गया है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, अभी आंसर बता जल्दी से। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल है अभी, ये जो वैल्यू दी गई है वो मैंने आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की दी गई है, रिडक्शन पोटेंशियल की दी गई है, मुझे जल्दी से मुझे बता अभी। ये देखना आता नहीं आता, पहले तो मुझे यही नहीं पता तुम्हारा। हाँ बेटा अभी, ये वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, रिडक्शन पोटेंशियल की, मुझे ये बता जल्दी से अभी। आवाज आ रही है बेटा, है ही नहीं क्लास के अंदर, क्या बात है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भैया। एक सेकंड निशिता आप बताओगे, इस बी बताओ, बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है भैया। सागर आप बताओ, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल है। सागर है ही नहीं क्लास में वो भी। कौन रह गया, वंश आप बताओ बेटा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन सर। बेटा गलत, देख +2 से कहां जा रहा है, देख +2 से इसकी कुछ नहीं है तो 0, +2 से 0 जाना क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। रिडक्शन सर। हाँ, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, लेकिन ये क्या दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, ये बताइए क्या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। कुछ नहीं होता तो 0 होती पावर, बेटा कुछ नहीं हो तो पावर क्या होती, 0। क्या होगा ये बताओ जल्दी से। क्या होगा बेटा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, वंश तान्या आप बताओ बेटा। रिडक्शन सर। रिडक्शन, ठीक है रिडक्शन। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इन चारों में से कैथोड लेना है, किसी को कैथोड, एज ए कैथोड लेना है मुझे, तो किसे कैथोड लूं, मुझे ये बताओ। अगर इन चारों में से मुझे किसी को कैथोड बनाना है तो किसे कैथोड बनाना चाहिए मेरे को, बताओ जल्दी से। अगर मुझे कैथोड बनाना है तो किसे कैथोड बनाऊं तुम्हारे हिसाब से। ए को भैया, सी को भैया। ठीक हो सर। एक भैया, मुझे एक बात बताओ, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, रिडक्शन भैया। शाबाश। तो मुझे क्या देखना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल भैया। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसको कन्वर्ट करूं, +0.882 वोल्ट हो जाएगा, इसे कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गए सारे, ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज्यादा है, अब बताओ सी की, किसकी, सी की भैया। डी की। सी 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 फॉर कैट भैया। अच्छा सी, अच्छा सी से ऊपर ये ए नहीं दिख रहा तेरे को, सर ए। एक काम करता, रुक जाओ, अभी भी डाउट है, रुक जाओ। जब तेरे कोई डाउट आ गई तो क्लास में तो एक आधा तो ऐसे भी जो वैसे यहाँ पर देते हैं। देखो इधर ध्यान से देखो, हमारा सबसे पहला पर्पस क्या होना चाहिए, देखो इनको ना, या तो सारों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लो या रिडक्शन पोटेंशियल। मुझे कैथोड पे देखना रिडक्शन, ध्यान सुनना, कैथोड पे क्या क्या होता है, रिडक्शन। तो किस में कन्वर्ट कर लूं मैंने, रिडक्शन पोटेंशियल में।
ई नोट ए प्लस से ए क्या हो जाएगा, रिडक्शन प्लस 0.82 वोल्ट। ई नोट बी टू प्लस से बी क्या हो जाएगा मेरा, माइनस 0.6 वोल्ट। ई नोट सी टू प्लस से सी, पहले से रिडक्शन था तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से रिडक्शन पोटेंशियल है तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा, अब मुझे एक बात था, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल की कौन सी वैल्यू ज्यादा है। बेटा मुझे ना कुछ सिखाना है यहाँ पे, इसके बाद एक कंसेप्ट सिखाना है, ई नोट की वैल्यू मैक्सिमम किस सेल के लिए होगी। आपको बोला जाएगा बताओ किस सेल का कॉम्बिनेशन लिया जाए ताकि ई नोट की वैल्यू मैक्सिमम आए। बताओ बेटा जल्दी से, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, अमीशा, रीवा बेटा, रीवा किसका बेटा, किसका ज्यादा है, ए का। यस सर। तो ए क्या होगा मेरा, कैथोड, ए क्या होगा मेरा, कैथोड, शाबाश। अब मैं एग्जाम में बोलता है एनोड बताओ, किस एनोड लूं। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सर डी। क्या देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सर डी। डी। एक बार कन्वर्ट कर ले इसे, देखो ये सारे क्या मेरे, हाँ डी होगा भैया। देखो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कोई ये भी ऑक्सीडेशन, इसे कन्वर्ट कर दो कितना हो जाएगा ये, माइनस 0.6 वोल्ट रिडक्शन ऑक्सीडेशन में, और ये कितना हो जाएगा प्लस 0.90 वोल्ट। तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, डी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, आज तो चलो यही करते हैं क्लास, कल करते हैं बाकी का पूरा, कि किस सेल के लिए ई नोट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। वो यही आंसर होगा कि आप डी और ए को लोग, ध्यान सुनो, ए और डी कॉम्बिनेशन बनाओगे ना तभी ई नोट की वैल्यू मैक्सिमम आ सकती है। इसके अलावा तुम कितने ही सेल कॉम्बिनेशन बना के देख लो, ई नोट की वैल्यू मिनिमम ही आएगी, मैक्सिमम नहीं आएगी। ठीक है, आज के लिए क्लास में यही एंड कर रहा हूँ। आशीष भैया ने आपका लिंक भेज दिया है। ठीक है शशिकांत बेटा, ओके सर। आयुष ठीक है भाई, ओके।